बहू बनी माँ। ये कहानी है सिमरन और उसकी भाभी सीता की। सीता के आ जाने से सिमरन बहुत ही ज़्यादा खुश थी। कुछ ही दिनों में सिमरन और सीता की बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी और सिमरन अपनी भाभी को ही अपना अच्छा दोस्त, मेंटर और एक माँ के रूप में देखती थी। वो हर समय सीता के पास ही रहती। क्या सच में सिमरन अपनी भाभी को इतना मानती थी या ये सब एक दिखावा था? चलिए देखते हैं। एक दिन की बात है, सुबह सुबह। बेटा उठ जा, कॉलेज के लिए देर हो रही है। उठ जा और जल्दी से तैयार हो जा। माँ, आज भाभी दूध लेके नहीं आई। अरे वो किचन में काम कर रही थी तो मैं ले आई। उसमें क्या हो गया? मम्मा, आपको यही तो नहीं पता, भाभी मेरी लकी चार्म है। सुबह सुबह उनकी शक्ल देखकर ना दिन बहुत अच्छा जाता है। अच्छा, और मेरी शक्ल देखकर? भाई की शादी के पहले अच्छा जाता था, अब का पता नहीं। अच्छा, तो आज मेरी शक्ल देख कर जा और आके बताना कि दिन कैसा गया। चला जल्दी से तैयार हो जा। माँ, मेरे कपड़े कौन निकालेगा? अरे खुद से निकाल ले। भाभी कहाँ हो आप? जल्दी आओ। गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी ननद जी, उठ गई आप? चलिए जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ और फिर ब्रेकफास्ट भी लगा देती हूँ। ओके भाभी। फिर सीता जल्दी से सिमरन के कपड़े निकाल कर उसका ब्रेकफास्ट लगा देती है। तुझे कैसे पता कि आज सिमरन पिंक कलर के कपड़े ही पहनेगी जो तू पिंक निकाल कर आई है? मम्मी जी, वो ना सिमरन ने डे चार्ट बना कर रखा है, वो उसी के हिसाब से कपड़े पहनती है। हे भगवान, ये आजकल के बच्चे। तू ही देख सीता बहू, तेरे आने के बाद ये लड़की मेरी एक नहीं सुनती। हाँ माँ, क्योंकि भाभी आ गई है और ये मेरी सुनती है। चलो अब बातें बंद करो और फटाफट नाश्ता करके कॉलेज जाओ। फिर सीता सिमरन को अपने हाथों से ब्रेकफास्ट करवाती है। दोनों ननद भाभी में बहुत प्यार था। ये देखकर सभी घरवाले भी बहुत खुश रहा करते थे। सिमरन के जाने के बाद सीता पूरे घर का काम करती है और सबका ख्याल रखती है। वहीं शाम को, भाभी मैं आ गई। अरे बेटा, कभी ये भी कह दिया कर कि माँ मैं आ गई। क्या माँ? अभी लव यू माँ। मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, अभी भाभी से ढेर सारी बातें करनी है। एकदम बावरी है ये लड़की। पता है भाभी, आज का दिन ना काफ़ी एवरेज सा गया। अरे सुबह में आप मेरे कमरे में आया करो ना, माँ को मत भेजा करो। आपका चेहरा देखकर जाती हूँ तो दिन आपके चेहरे की तरह खिला खिला रहता है। अच्छा, माँ के सामने ये बात कह दी ना तो खटिया खड़ी कर देंगी। उनका तो काम ही है। पता है भाभी, आज मेरी और सौम्या की बहुत बुरी लड़ाई होगी। क्यों? अरे यार, नई सहेली मिल गई तो वो मुझे भाव तक नहीं दे रही थी। क्या मैं अटेंशन की भूखी हूँ? नहीं ना, मैं तो बस आपके अटेंशन की भूखी हूँ। उसका वियर्ड बर्ताव मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तो मैंने उससे झगड़ा कर लिया। इस तरह सिमरन अपनी भाभी से अपने पूरे दिन के बारे में चर्चा करती है। वहीं कमरे के बाहर खड़ी माँ, देखो मेरी बच्ची है लेकिन माँ के पास बैठने का इनके पास ज़रा अभी टाइम नहीं। जब से सीता घर आई है बस भाभी भाभी लगाए रहती है। न जाने कौन सी घुट्टी पिला दी है इसने। अगले दिन, माँ, कॉलेज के बाद मूवी का प्लान है, पैसे दे दो। अच्छा बच्चों, पैसे चाहिए तो माँ नहीं तो भाभी। ताने ना मारो, रहने दो, भाभी से ले लूंगी मैं। ये लो ननद जी। देखो, बिना बोले ही भाभी मेरा सब काम कर देती है। चलो अब मैं जाती हूँ माँ। लव यू भाभी। माँ को बाय, भाभी को लव यू। वाह जी वाह। वहीं शाम को जब सिमरन घर आती है तो बड़ी परेशान होती है। सिमरन बेटा, वो बोतल तो पास कर पानी की। लेकिन सिमरन माँ की बात को अनसुना करके भाभी के पास चली जाती है। मेरी तो इसे सुनाई ही नहीं देती। मूर्ति की तरह घर आई और अब डायरेक्ट भाभी के कमरे में। वहीं कमरे में, क्या हुआ बच्चा, तू रो क्यों रही है? भाभी, आज हम मूवी गए थे ना तो रिटर्न में कुछ लड़के गंदे गंदे कमेंट पास कर रहे थे नुक्कड़ पर। अच्छा, चल मेरे साथ, कौन था ज़रा बताना तो। फिर सिमरन सीता को वहाँ ले जाती है। भाभी, यही लोग थे वो। खुद बेइज्जत होके मन नहीं भरा कि अपनी भाभी को भी ले आई। वैसे इसकी भाभी भी मस्त मौला है। मौला होगी तेरी अम्मा।
अगली बार से मेरी बच्ची को आंख उठाकर भी देखा ना तो तेरी आंखें नोच लूंगी। चल निकल यहाँ से। फिर दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और पास ही खड़े लोग तालियां बजाने लगते हैं। वाह भाभी डार्लिंग, क्या डेयरिंग दिखाई है। एक ही थप्पड़ में भगा दिया सालों को। ग्रेट है ना? चलो अब मस्त अदरक वाली चाय बनाकर पिलाती हूँ। दोनों घर पहुँचती है। आ गई नुक्कड़ से चाट पकोड़े खाकर। चटोरी जेब अपनी माँ को भी कभी याद कर लिया करो। अरे ओ नीमा बहन, ये चाट पकोड़े खाने नहीं गई थी। आज आपकी बेटी को लड़कों ने छेड़ दिया था। दोनों ननद भाभी गुंडों की धुलाई करने गई थी। हैं? क्या कह रही हो कमला बहन? क्या सच में बहू? माँ, भाभी को क्यों आँख दिखा रही हो? यही सच है। मेरी माँ तो आप हो और मेरा उतरा चेहरा देखकर भी आपको मेरी प्रॉब्लम समझ में नहीं आती। देखो, भाभी ने चुटकियों में बैंड बजा दी उनकी। अरे पर क्यों गुंडों से दुश्मनी करती हो? क्यों उसने मुझे और मेरी भाभी को उल्टा सीधा बोला, और बोलेगा तो और मार खाएगा। पता नहीं इस सीता ने कौन सी घुट्टी पिलाई है मेरी बेटी को। वहीं जहाँ अभी तक घर वालों को दोनों ननद भाभी का प्यार नॉर्मल लग रहा था, वहीं अब माँ को अपनी बहू और बेटी के बीच का प्यार हजम नहीं हो रहा था कि क्यों सिमरन उनसे ज़्यादा प्यार अपनी भाभी को करती है। वहीं सिमरन और सीता में इतना प्यार था कि सिमरन हर पल हर बात सुख दुख सब अपनी भाभी से शेयर करती और सीता से ज़्यादा उसे कोई समझ भी नहीं पाता। वहीं दिन ब दिन दोनों के बीच का प्यार देखकर नीमा जी के अंदर अपनी बहू और बेटी के लिए नफरत पैदा होने लगती है। अगर ऐसे ही दोनों ननद भाभी के बीच का प्यार बना रहा तो मेरी बेटी तो मुझे हमेशा के लिए भूल जाएगी और फिर बुढ़ापे में सीता मुझ पर जुल्म करेगी तो भी सिमरन को उसकी भाभी ही सही लगेगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। जितनी जल्दी हो सके मुझे सिमरन की शादी करके उसे उसके ससुराल भेज देना चाहिए। जब दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगी तो अपने आप ही दोनों के बीच का प्यार कम हो जाएगा। और इस धारणा के चलते नीमा जी जल्दबाजी में सिमरन के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देती है। नीमा जी, ये देखो, ये है राघव। संपत्ति सब में आपसे 10 गुना ज़्यादा। बस लड़की की बुद्धि थोड़ी कम है और माँ बाप भी बूढ़े हैं, तो उनके मरने के बाद तो सब कुछ सिमरन का होगा। मतलब सिमरन करोड़ों की मालकिन बन जाएगी। हाँ, ये रिश्ता मेरी बेटी के लिए ठीक है। आप शादी तय कर दो। जी ठीक है। और ये सब सिमरन सुन लेती है। भाभी, वो माँ मेरी शादी किसी मंद बुद्धि से करना चाहती है। क्या? मैं बात करती हूँ माँ से। माँ जी, ये क्या हो रहा है? आजा बहू, ले मिठाई खा। मैंने सिमरन के लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का देखा है और इसकी शादी फिक्स कर दी है। अब तो कुछ ही दिनों में हमारी सिमरन की डोली उठेगी इस घर से। और कुछ दिनों बाद ससुराल से अर्थी। क्यों माँ जी? यही चाहती है ना कि सिमरन मुझसे, आपसे और इस घर से दूर चली जाए? आप अपनी ही बेटी को नरक में क्यों देखना चाहती हो? अरे लाख रुपये ही हो लड़के के पास और बुद्धि ही नहीं तो क्या फ़ायदा? तो क्या करूं? मुझसे नहीं बर्दाश्त होता तुम दोनों का प्यार। जब से तू इस घर में आई है तब से मेरी बेटी मुझसे ज़्यादा तुझे प्यार करने लगी है। जैसे मैं नहीं, तू है इसकी असली अम्मा। मुझे बहुत जलन होती है ये सब देखकर। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सिमरन जल्द से जल्द इस घर से चली जाए ताकि तुम दोनों के बीच दूरी आ जाए। माँ वाह, क्या सलूशन ढूंढा है आपने। नाइस। माँ जी, आपको शर्म आनी चाहिए अपनी ही बहू बेटी के लिए ऐसा सोचने में। अरे लोगों के घरों में ननद भाभी के बीच कितने झगड़े होते हैं। वो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करती। तनाव का माहौल रहता है घर में जिससे सब नाखुश होते हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बहू बेटियां मिलकर रहती हैं और आप हमसे ही जलने लगी। बहू की बात सुनकर नीमा जी को एहसास होता है कि वो अपने स्वार्थ में कितनी अंधी हो गई थी। सही और गलत को समझ भी नहीं पा रही थी। मुझे माफ़ कर दो बच्चों, मैंने जो किया बहुत गलत था। जिसके बाद दोनों नीमा जी के गले लग जाती हैं। माएँ कभी माफ़ी नहीं मांगती, वो तो बस आशीर्वाद देती हैं। जिसके बाद सीता खुद अपनी ननद के लिए एक काबिल और अच्छा लड़का ढूंढकर उसकी शादी करवाती है और दोनों ननद भाभी का प्यार ऐसे ही बना रहता है।